आगामी 23 दिसंबर दिन सोमवार को जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान व बाबा वीर चौहरमल की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन करने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के पश्चात मंत्री श्री पासवान उपस्थित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज मेदिनीनगर के परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने दी। श्री मेहता ने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों की भीड़ होने की उम्मीद है। विधायक श्री मेहता ने कहा कि बाबा वीर चौहरमल व जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों से वे काफी प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। श्री मेहता ने आगे कहा कि स्वर्गीय पासवान की एक बातें हमेशा उन्हें याद दिलाती है कि हम उस घर में दिया जलाने निकले हैं जहां वर्षों से अंधेरा है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वर्गीय रामविलास पासवान वर्षों चले हैं और वे जन जन के नेता रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मौके पर प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए, ये अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हम आदर्श मानते हैं, इसलिए कि उनका एक पंच लाइन हमें बार बार याद कराता है कि हम उस घर में दीपक जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो उनके जो कार्य थे उनको जो अंधेरा आज गांव में रह गया है, सुख जंगल में रह गया है, गांव गरीब के बीच रह गया, उसको पूरा करने का काम है सो हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले रह के कर रहे हैं। तो हमारे एनडीए के गठबंधन के हमारे नेता थे जो अब नहीं हम लोग के बीच में हैं और जिन्हें ये कहिए कि ईश्वर ने अपने चरण में है सो जगह दिया है, उनका है सो आदमकद मूर्ति लगा करके हम गौरवान्वित हैं। और इसके साथ साथ बाबा वीर बाबा है सो चौहरमल का BS जी का भी सो हम लोग मूर्ति लगाए हुए हैं, जिसका अनावरण करने के लिए अपने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के सो माननीय चिराग पासवान जी का समय मिला है और सो आ रहे हैं यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन करके हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार के जो कार्यकलाप है, जो जिस प्रकार से मोदी जी सो कार्य कर रहे हैं और पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं, वो ये केंद्रीय मंत्री आकर के हम लोग को बताने का काम करेंगे और हम लोग उनसे सीख लेकर के आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी है के नेतृत्व में हम लोग जो झारखंड में सरकार बनानी है उसके लिए हम लोग जी जान से लगने का काम करेंगे। 23 तारीख को आ रहे हैं, कितनी जनसलाह हो सकती है? उम्मीद क्या किया जा सकता है कि कितनी? हमारी तैयारी है कम से कम जो है सो ये 15 से 20-25 हज़ार के बीच में लोग आएंगे और ये उमड़ेगा भीड़ है सो इतना उमड़ेगा कि सो ये इतिहास है उसका गवाह होगा और स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, इतने लोग आएंगे। कहाँ से प्रेरणा मिली, ये बातें कहाँ से? आपने कहा कि एक उनका कहावत है कि हम हर एक ये महापुरुष का एक न एक है सो कोई है सो पंच लाइन होता है। अपने इनका सो एक पंच लाइन है सो मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि वही जो उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो हम उस काम को लगे हुए हैं करने के लिए जहाँ पर सो आज अंधेरा है और उसको मिटाने के लिए लगे हुए हैं। और वो हम लोग के बीच में नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा हुई कि हम लोग भैया पलामू के धरती पर पांकी में के विधानसभा में नीलांबर पीताम्बरपुर के धरती पर है सो इनकी मूर्ति को स्थापित करें। उसको आमंत्रण करने किया हम लोगों ने उनको अनावरण करने के लिए और जो समय दिए हैं, हम पांकी विधानसभा की जनता और पूरे है सो पलामू वासी है सो इसके लिए आभार व्यक्त करती है कि आपने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल करके इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में समय देने का काम किया है। और है सो भारत सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए हम लोग सो यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी खुश और गदगद हैं और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। चुनाव से पहले ये चुनावी बिगुल तो नहीं है कि मतलब एक जनसैलाब दिखा करके लोगों की भाई कि हम आगाज कर रहे हैं चुनाव? देखिए, मामला है कि सो हर चीज़ को तो चुनाव से ही जोड़ा जाता है और चुनाव से जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो हम राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी कार्य करते हैं तो उसका है सो उद्देश्य होता है राजनीतिक फ़ायदा लेना ही। तो इसलिए सो ऐसा चुनाव के दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं कि सो यह हमारी एनडीए की सरकार बनेगी इसी और बनाने के इसलिए एनडीए को मजबूत करने के लिए सो अपने केंद्रीय मंत्री है सो चिराग पासवान जी आ रहे हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी
पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और देश के मूर्धन्य नेता हैं। हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्होंने समाज के लोगों के लिए काम किया है और हमारे लिए श्रद्धेय हैं। इसलिए अभी मोदी जी सरकार का 3 साल पूर्ण होने के पर भी आए थे और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और यह कार्यक्रम निश्चित रूप से उनको सम्मानित करने वाला कार्यक्रम होगा।